बी फार्मा क्या होता है इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो बी फार्मा क्या होता है? बी फार्मा के अंतर्गत बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, लड़कों के बहुत सारे डाउट होते हैं, तो उन सारे डाउट्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो एक एक करके पहले देख लेते हैं डाउट्स क्या होते हैं, इसके बाद एक एक करके हम सारे डाउट्स पर बात करके उनको क्लियर करेंगे और बी फार्मा से ए टू जेड सभी जो भी डाउट होते हैं, जो भी जानकारी होती है, वो सब आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले होता है फार्मेसी क्या होती है। ठीक है, हम लोगों को क्या होती है, फार्मेसी क्या होती है। तो फार्मेसी क्या होती है, बी फार्मा क्या होता है, और बी फार्मा करने के लिए एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग बी फार्मा कर सकते हैं। सेकंड, एडमिशन प्रोसेस क्या होते हैं, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस भी दो तरीके के होते हैं। तो ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल अभी देख लेते हैं फायदे क्या होते हैं, एज लिमिट क्या होती है, मतलब कितनी एज तक हम लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और फीस स्ट्रक्चर्स क्या होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में हम लोग बताएंगे। और टॉप कॉलेजेस, इंडिया में कितने टॉप लेवल के कॉलेज हैं, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने टॉप लेवल के कॉलेज हैं, और इसके बाद फार्मा करने के बाद बेस्ट कोर्सेज कौन से होते हैं, और बेस्ट बुक्स। सबसे ज्यादा जरूरी होती है बेस्ट बुक, क्योंकि जब तक हम अच्छी बुकेस को पढ़ेंगे नहीं तब तक हम अच्छे मेडिकल कॉलेज में बी फार्मा के लिए सिलेक्शन नहीं पा सकते। तो जरूरी होती है बेस्ट बुक्स कौन सी होती है। और जो सभी बच्चों का सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद हम लोगों की सैलरी कितनी होगी, पर एनम या पर मंथ हम लोगों की सैलरी कितनी होगी। तो इन सभी टॉपिकों पे हम लोग आज एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फार्मेसी क्या होती है। तो आइए देखते हैं फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी क्या होती है, ये हम लोग जीरो से शुरुआत करते हैं पूरे बी फार्मा कोर्स को जानने के लिए। तो फार्मेसी एक प्रकार का मेडिकल से संबंधित एक विभाग होता है। फार्मेसी मेडिकल से संबंधित एक विभाग होती है, और इस विभाग के अंतर्गत हम लोगों को दवाएं कैसे बनती हैं, ये सारी जानकारी दी जाती है। तो मेडिकल से संबंधित एक विभाग होता है जो पैरामेडिकल के अंतर्गत। तो फार्मेसी क्या होती है, फार्मेसी एक मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड एक ब्रांचेज होती है। ये ब्रांच पैरामेडिकल के अंतर्गत आती है, और इस ब्रांच में हम लोगों को दवाएं कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें दवाओं से संबंधित जो भी लोग मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना फ्यूचर जो है वो सेट कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स की आने वाले साल में अच्छी खासी डिमांड भी है। और आप लोग जैसे देख रहे हैं कि इस सिचुएशन, ये जैसी सिचुएशन चल रही है, इन सारी सिचुएशंस में फार्मासिस्ट एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। तो हम लोग ये फार्मेसी करने के बाद, फार्मेसी मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया मेडिकल से रिलेटेड एक सेक्टर है। इस सेक्टर में दवाएं कैसे बनाई जाती हैं, उनका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कंपनी कैसे वर्क करती है, ये सारी चीजों का ज्ञान फार्मेसी के अंतर्गत दिया जाता है। तो फार्मेसी के अंतर्गत दो कोर्सेज होते हैं। तो फार्मेसी के अंतर्गत दो कोर्सेज होते हैं, दोनों कोर्स जैसे एक होता है तुम्हारा बी फार्मा, और दूसरा तुम्हारा होता है डी फार्मा। तो इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे अभी इसकी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, ये तो आप लोगों को पता होगा, ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है, और ये एक डिग्री कोर्स होता है। तो अभी हम इसकी बात नहीं करें, अभी हम बात करें इसकी। तो अभी हम बात करें बी फार्मा क्या होता है। तो आइए जानते हैं विद डिटेल्ड बी फार्मा क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि अभी हम लोग एक नए कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। जो हमारे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर रहेंगे उनको हम वह कोर्स फ्री में देंगे। और उस कोर्स की खासियत क्या है, उस कोर्स की खासियत यह है कि उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद जो भी बच्चे जिस भी मेडिकल सेक्टर में जाएंगे, मेडिकल सेक्टर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद, डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद हमारी ही कंपनी के थ्रू उन सभी बच्चों को हम लोग प्राइवेट जॉब प्रोवाइड करेंगे जब तक उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। तो आपके पास एक मौका है, हमारे कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ पढ़िए। पढ़ने के बाद बेस्ट मेडिकल कॉलेज पाइए। बेस्ट मेडिकल कॉलेज जब आपको मिल जाते हैं, आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए। इसके बाद आपका करियर सेट रहेगा। आपका करियर हम लोग आपके ही सेक्टर में आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे, प्राइवेट जॉब। जैसे कि जो हमारे फार्मासिस्ट बच्चे रहेंगे, जो हमारा फार्मेसी का कोर्स लेके जो बच्चे फार्मासिस्ट बनेंगे, उन सभी बच्चों को मेडिकल स्टोर्स खोलने की सारी सुविधा हम प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारे एक्सरे टेक्नीशियन के बच्चे रहेंगे, उन सभी को एक्सरे से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट की जरूरत रहती है, उन सारी चीजों का खर्चा हम लोग खुद उठाएंगे।
तो ये आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जो हैं, करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप लोगों को जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और व्हाट्सएप पे शेयर करना है। हम लोगों के पास जैसे व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे आप, तो आप लोग फिर हमारा कोर्स 2 से 3 महीने में लॉन्च हो जाएगा और लॉन्च होने के बाद आप लोगों को कोर्स में तुरंत ज्वाइन कर लिया जाएगा। ये तो हम लोगों का कोर्स जो है वो 2 से 3 महीने में हम लोग लॉन्च कर देंगे। तो अब कोर्स की खासियत आप लोगों को जैसे मैंने बता दी, कोर्स की खासियत हम लोग क्या है, ये सारा कोर्स जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट पहले तो बात ध्यान कर ले, मेडिकल स्टूडेंट ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट है, स्टूडेंट जितने भी मेडिकल स्टूडेंट वो चाहे 11th में हो, ठीक है, तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए कोर्स है। मेडिकल स्टूडेंट्स मतलब वो 11th में हो, 12th में हो, 11th-12th पास भी कर चुके हो, तो ये सब उन्हीं के लिए बनाया गया है। अब जैसे कि जो बच्चे 11th में 12th में उनको देखते हुए बनाया गया, क्योंकि मेन बात ये है कि देखो आप लोग समझते हो जो भी 11th और 12th का मेडिकल सेक्टर का बच्चा होता है, जो बायोलॉजी ग्रुप से इंटर करता है, सबके पास इतनी कैपेबिलिटी तो होती नहीं कि वो आए कानपुर कोटा जाके नीट की प्रिपरेशन कर सके। नीट की तैयारी करने में खर्चा भी आता है और उतनी कैपेबिलिटी भी सबके पास नहीं होती है। और जो बच्चे मेडिकल से सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। उन्हीं के लिए कोर्स है बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, आरआई, बीपीटी और रेडियोलॉजी, बीपीटी, बीआरआईटी, जितने भी डिग्री कोर्सेज होते हैं, समथिंग हमारे पास 10 से लेके 20 तक इतने कोर्सेज होते हैं मेडिकल सेक्टर में एमबीबीएस के अलावा। ठीक है, एमबीबीएस के अलावा हमारे पास कम से कम 10 से 20 कोर्सेज, 10 से लेके 20 कोर्सेज होते हैं, जो करके हम मेडिकल सेक्टर में अपना एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। और ग्रामीण इलाके से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं उनको ये सारी बातें पता नहीं रहती हैं, तो उनके लिए स्पेशली कोर्स को डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अब कोर्स की खासियत मैंने आप लोगों को बता दी। कोर्स का प्राइस जो रखा जाएगा वो बहुत ही कम 500 रुपए से 1000 रुपए, वो डिपेंड करता है कौन सा कोर्स है। ठीक है, इतना रखा जाएगा। और इसके बाद इस कोर्स के बाद जैसे कि आप लोगों को बताया, आप लोगों की जो प्राइवेट जॉब है उसका खर्चा भी हम ही लोग उठाएंगे, जो भी आप लोग करना चाहेंगे उसका खर्चा हम लोग ही उठाएंगे। तो इन सभी चीजों को पाने के लिए, इन सभी जो फैसिलिटी है इनको सबको आप पाने के लिए आपको केवल एक काम करना है, आपको जाना है चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और स्क्रीनशॉट के बाद डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप लोग शेयर कर दीजिए। ये सारी चीजें 1000 सब्सक्राइबर जितने भी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हैं उन सबको ये सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हम उनको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद और क्या आप लोग इस चैनल के थ्रू पा सकते हैं। चल रहा है क्या वीडियो? कंटिन्यू चल रहा है, रोक ले थोड़ा। ठीक है, और हमारे चैनल के थ्रू क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे चैनल के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू ले लो, बीएचयू, एयू अलीगढ़, एम्स में जो है, एम्स जो दिल्ली का कोई भी एम्स हो, वहां पे जो बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग के जितने भी कोर्स हैं, ये इन सारी इंटर्न्स की प्रिपरेशन हमारे चैनल में आप लोग कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी, RUHS, कोई भी यूनिवर्सिटी, KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की यूनिवर्सिटी है, तो ये सभी मेडिकल सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे हम लोग मेडिकल से रिलेटेड सारे कोर्सेज, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, रेडियोलॉजी विभाग से सभी कोर्सेज हम लोग कर सकते हैं। तो इन सभी की प्रिपरेशन करवाएंगे हम अपने चैनल के थ्रू। इन सभी की प्रिपरेशन होगी, सभी की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। और इसके बाद इन सभी यूनिवर्सिटी से फॉर्म निकलने से काउंसलिंग तक की सभी जानकारी आप लोगों को इस चैनल में मिलेगी। तो इन सभी जानकारियों को लेने के लिए आप लोग हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, तो इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। हम लोग आपके लिए वीडियो और बनाएंगे, अच्छी वीडियो देंगे, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक पे।
अब तुम इसको रोक सकते हो बेटा। अब तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है बी फार्मा। तो बी फार्मा से रिलेटेड सभी जानकारी आज आपको मिलेंगी। तो बी फार्मा क्या होता है? बी फार्मा एक प्रकार का डिग्री कोर्स होता है। बी फार्मा एक प्रकार का डिग्री कोर्स है, डिग्री कोर्स होता है, ठीक है। बी फार्मा एक प्रकार का डिग्री कोर्स होता है जो 4 साल का होता है। और इसकी जो 4 साल का होता है, बी फार्मा डिग्री कोर्स होता है जो 4 साल का होता है। 4 साल का कोर्स है, डिग्री कोर्स होता है, और ये उन सभी डिग्री कोर्सेज के बराबर होता है। जैसे कि नॉर्मल डिग्रियां होती हैं, हम लोग बीए करते हैं, हम लोग बीएससी करते हैं, इन सभी के थ्रू जिस भी सेक्टर में हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं वो सब हम बी फार्मा करने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि नॉर्मल डिग्री कोर्स करने से अच्छा बी फार्मा कर लें, क्योंकि बी फार्मा से हम लोगों का करियर भी अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। अब जैसे बी फार्मा का जो फुल फॉर्म है वो होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। बी फार्मा का जो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो आप लोग जैसे जान गए डिग्री कोर्स होता है, 4 ईयर का कोर्स होता है, और मेडिसिन से रिलेटेड कोर्स होता है, पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है। तो ये सारी जानकारी अभी तो इसको रोक तो ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया। और बी फार्मा करने के लिए एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी बी फार्मा करने के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो हमारी 12th पास आउट होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए, पास विद 50% मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स के साथ। और हमारे पास इंटर में पीसीएम या पीसीबी कोई भी ब्रांच हो, हम लोग फार्मेसी कर सकते हैं। पीसीएम, जी हाँ, मैथ वाले बच्चे भी बी फार्मा कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा डाउट है। तो मैथ वाले बच्चे भी बी फार्मा कर सकते हैं, और बायोलॉजी वाले तो बी फार्मा कर ही सकते हैं। तो हम लोगों को 12th पास आउट होनी चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी होती है 12th पास आउट, और उसके साथ साइंस हम लोगों के पास होनी चाहिए 12th में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दो में से कोई एक सब्जेक्ट से आप लोग बी फार्मा कर सकते हैं। और बी फार्मा के लिए एज लिमिट जो रखी गई है, बी फार्मा के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो इंडिया में रखी गई 17 साल से 34 साल। ये कोई पर्टिकुलर एक फिक्स एज लिमिट नहीं है, किसी कॉलेज में ज्यादा भी है, किसी कॉलेज में कम भी है। तो ये जो एज लिमिट है, वो कोई पर्टिकुलर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग इसकी एज लिमिट होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस की, कि बी फार्मा करने के लिए फीस कितनी लगती है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा डाउट होता है। फीस बी फार्मा हम लोग करने जा रहे हैं और इसके बाद हमें फीस की जानकारी नहीं है, तो हम लोग पहले फीस के बारे में जानकारी लेते हैं कि कितनी फीस लगती है। तो हम लोग बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस हम लोगों को यहाँ पर 2 प्रकार से पे करनी होती है, क्योंकि बी फार्मा के 2 टाइप के कॉलेज होते हैं, एक गवर्नमेंटेड, एक प्राइवेटेड। तो गवर्नमेंटेड फीस 2 प्रकार से पूरी होती है, गवर्नमेंट हो गए और एक प्राइवेट हो गए, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अलग अलग कॉलेज की फीस अलग अलग होती है, और प्राइवेट के अलग अलग कॉलेज की फीस अलग अलग होती है। फिर भी गवर्नमेंट की जो एक कहते हैं ना कि एक एवरेज फीस कितनी होती है, तो एवरेज फीस लगभग 30,000 पर एनम से 50,000 पर एनम तक, 30,000 पर एनम से 50,000 पर एनम तक गवर्नमेंट की फीस होती है। और प्राइवेट कॉलेज की लगभग 90,000 से लेके 1,20,000 तक भी हो सकती है, प्राइवेट कॉलेज की फीस। तो ये एक डाउट आप लोगों का क्लियर हुआ कि फीस कितनी होती है। बी फार्मा करने जा रहे हैं तो हम लोगों को फीस कितनी देनी पड़ी, ये आप लोगों को पता चल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि एडमिशन हम कैसे ले सकते हैं। एडमिशन के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बी फार्मा करने के लिए आप लोग एंट्रेंस देंगे। तो उस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए कोई पर्टिकुलर बुक, तो बुक की बात कर लूं, बेस्ट जो बुक आती है, अगर मैं बुक की बात कर लूं तो अरिहंत प्रकाशन, यूपी बोर्ड वालों के लिए बेस्ट रहेगी। और इस बुक की अरिहंत बुक आप लोग खरीदेंगे कैसे, तो इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, अरिहंत प्रकाशन की बुक खरीदिए और उससे पढ़ाई करनी स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोग